भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी की हकीकत है, मिट्टी में मिल जाना है। ये दुनिया तो एक मोह माया का फसाना है। क्या लेकर आया था, क्या तुझे पाना है। कर्म कर तू अच्छे, आखिर में तुझे परमात्मा के पास ही जाना है। प्रभु कहते हैं कौन किसका कितना अपना है, वो जिक्र करने से नहीं बल्कि फिक्र करने से पता चलता है। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। ताकि द्वारा कमाया हुआ सब कुछ सदैव बढ़ते रहना चाहिए, फिर चाहे वो धन हो या फिर सम्मान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जहाँ सुकून मिले वहाँ समय जरूर बिताना चाहिए। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। कभी भी शादी के खाने की बुराई ना करना। एक बेटे के बाप की पूरी उम्र लगी होती है उस एक वक्त के खाने के लिए। ये जिंदगी है, यहाँ जीने के लिए कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। दिखाने से लोग और दर्द देते हैं, इसलिए जख्मों को खुद ही सीना पड़ता है। ये जिंदगी है, यहाँ लोगों को अच्छा लगता है वही दिखाना पड़ता है। कितना भी दर्द हो सीने में मुस्कुराना ही पड़ता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी हुआ करती हैं। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं की शक्ति जानता है वही विजयी होता है। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आ जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में और मान सम्मान मात्र एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। किसी ने एक विद्वान से पूछा आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। विद्वान ने जवाब दिया इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। बड़े बेफिक्र बेपरवाह बेखौफ होकर चलते थे बच्चे जब पिताजी की उंगली पकड़कर चलते थे। यदि हमने समय रहते कुछ न किया तो ऐसा भी समय आएगा जब आगे बढ़ना कष्टदायक होगा, पीछे जाने पर भी कष्ट होगा और स्थिर खड़े रहना भी घातक हो जाएगा। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव रखिए। ये कलयुग है साहब, यहाँ अपने ही सिखाते हैं कि अपना कोई नहीं होता। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। दी इच्छा इंसान को संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। दिया संसार चलाने वाली देवी देवताओं को तो उनसे भी मोक्ष छीन लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। जो चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाए, चाहे वो इंसान हो, आदत हो या सोच, उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। जो रिश्ते केवल दिखावे के होते हैं, धीरे धीरे वे रिश्ते दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। लंका नहीं बचा पाया शीश चढ़ाने वाला, किस वहम में जी रहे हैं ये दूध चढ़ाने वाले। बातें भी रूप बदलती हैं साहब। आजकल कुछ भी बोलना हो तो बहुत सोच समझकर बोलना, क्योंकि बातें जल्दी ही हवा में फैल जाती हैं और जब वो आपके पास लौट कर आती हैं तो अपना रूप बदल कर आती हैं।
साथ में वो बातें भी लेकर आती हैं जो आपने कहीं भी ना हो। किसी ने क्या खूब लिखा है कि उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले मन उड़ता परिंदा रखिए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, पानी की बूंद जब समंदर में होती है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और आप समझते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जीवन का। इराक में दुकानदार किताबों को रात में बाहर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चोर पढ़ेगा नहीं और पढ़ने वाला चोरी करेगा नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुफ्त में तो बस माँ बाप का प्यार ही मिलता है, उसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो आपको अपने ही गिरा देंगे। बहुत फर्क होता है जरूरी और ज़रूरत में। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, जरूरी नहीं। मजबूत लोगों में अकड़ नहीं होती, बल्कि उनकी सीमाएं होती हैं, उन्हें वो किसी को भी लांघने नहीं देते। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होती है। अपनों के साथ गेम न खेला करो, अगर गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। कुछ दिल की मजबूरी थी, कुछ किस्मत के मारे थे, साथ वो भी छोड़ गए जो जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। ये दो परीक्षाएं अवश्य पास करना है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। समय ने बुरा बना दिया है, वरना एक समय हम भी सबको अच्छे लगा करते थे साहब। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब इतना आसान नहीं है। जो लोग तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, समझ लो वो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये सच है कि सच बोलना नहीं है इतना आसान, फिर भी जो सच बोलता है वो नहीं होता कभी अंदर से परेशान, और सच से बड़ी नहीं होती कोई शान। आपकी जो भी अगली योजना है वो किसी को ना बताएं, बस लक्ष्य हासिल करने के बाद परिणाम सबको दिखाएं। कहते हैं कि मूर्ख से आप समझदारी की बात करोगे तो वो भी आपको मूर्ख ही समझने लगेगा। इसलिए ध्यान रहे कि चाहे आप उसे कोई अच्छी सलाह देना चाहते हो तो भी मूर्ख व्यक्ति से बहुत समझदारी से बात करनी चाहिए। सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। कागज रोते नहीं बस रुला देते हैं, चाहे वो प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती हैं भावनाएं, आस्थाएं, उम्मीदें और भरोसा। किसी ने क्या खूब कहा है कि करोड़ों रुपयों का बैंकों में से हेरा फेरी हो जाती है, मगर डोरी में बंधा हुआ पेन वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि लक्ष्मी की चोरी हो सकती है परंतु सरस्वती की नहीं। इसलिए संतानों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। उन लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखो जो गलत होने पर भी अपनी गलती निभाने के बजाय आपको यही महसूस करवाते रहते हैं कि सब गलती आपकी है। जिस मनुष्य के विचार शुद्ध हैं उसे किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती। ये जिंदगी है, किसी के घर आज नई कार आई और किसी के घर माँ की दवा उधार आई। जीवन में सही समय कभी नहीं आता है, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है। सीधी सी बात, जो दिल से नहीं मिलते उनसे अब ये दिल भी नहीं मिलना चाहता। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। बार बार किसी से वक्त मांगने से अच्छा है अकेले रहना सीख जाओ, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र
और कुछ सबक के होते हैं। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वो असलियत में आपके नाप के हैं ही नहीं। बस जवानी का सौदा हुआ है शहर में मेरा, शहर ने कहा बूढ़े होकर गांव लौट जाना। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वो भी खुश हो जाए। बड़े हुए तो परेशानियां भी बढ़ गईं। अच्छे थे कि हम बच्चे थे। अधूरा ही रहा मेरा हर सफ़र बाबा, कभी रास्ते गलत चुने तो कभी लोग गलत चुन लिए। उलझने संभाल कर रखी हैं मैंने, लोग समझते हैं सुकून में हूँ मैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस से। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शिकायतें तो उनकी भी जाती हैं जिन्हें सब कुछ नसीब है। खुशी और गम की इस दौड़ में शायद मकसद तलाशना ही जिंदगी है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर भी लिया जा सकता है। मुझे बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए ज़िंदगी जीना, उम्र भी खर्च हो गई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। सच्चे साथ देने वाले के बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र ही किया करते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, ऐसा बोलने से पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। जिस शख्स का झूठ पकड़े जाने पर भी उसे शर्म की जगह गुस्सा आए तो समझ लीजिए उस शख्स में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। भक्ति कभी न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में है परम सुख, यही है सब वेदों का सार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। जीवन में 2 ही दोस्त सच्चे मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई साथ नहीं छोड़ती। दुनिया में हर चीज़ कीमती है, पाने से पहले और खोने के बाद। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं सकता। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा ही भरा है। जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से आती है। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान नहीं उसका वक्त बोलता है, और वक्त खराब हो तो इंसान भले ही कितना ही बोल ले उसकी कोई नहीं सुनता। रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके जो रिश्ता ना टूटे बस वही अपना होता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्म से भाग्य जरूर बदल जाया करते हैं। एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि ऊपर अकेले ही जाना है। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वाले को बुराई ही मिलती है, चाहे तो करके देख लो। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। मैंने जिंदगी के ऐसे भी पड़ाव देखे हैं, अपनों से दुश्मनी और गैरों से लगाव देखे हैं। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, हर चेहरे के नकाब हटाती है जिंदगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलता है। प्रभु श्री राम कहते हैं परेशानी कम नहीं हो रही तो दुखी मत होना, भरोसा रखो ईश्वर पर। मुझे भी तो 14 वर्ष का इंतजार करना पड़ा वक्त बदलने का। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। कठोर इतना हो कि सब कुछ झेल सकता हूँ, और नरम इतना हो
कि शब्द भी चुप जाते हैं मुझे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। हे बाबा, मंजूर है मुझे जो लिखा है तुमने तकदीर में मेरी। तुमने लिखा है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अकेले लड़ी जाती है जिंदगी की लड़ाई, लोग तो यहाँ तसल्ली देते हैं, सहारा नहीं। टूट कर मत चाहना किसी को ऐ मेरे दोस्त, अक्सर जान जान कहने वाले लोग ही बेजान कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत दिखाता है। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, ध्यान से देखोगे तो नीचे खुद के ही दस्तखत मिलेंगे। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की सगी नहीं होती। जीवन में सारा खेल विचारों का है, विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो सारी उम्र रहता है, लेकिन अंदर से मर जाता है। विश्वास का जीवन सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर न तो प्रेम संभव है और न ही प्रार्थना। एक ही शौक रखते हैं पर बेमिसाल रखते हैं। हालात कैसे भी हों फिर भी जुबान पर श्री कृष्ण का नाम रखते हैं। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा कि धूप हो या छाँव, काली रात हो या बरसात, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरी तरह चल, एक दिन अवश्य जीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जब तक सच जूते पहन रहा होता है, तब तक एक झूठ आधी दुनिया सैर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देते, न किसी की नज़रों में और न ही किसी के कदमों में। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे पर बहुत रुलाता है। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पे विश्वास होता है। इंसान चाहे कितने भी आम हो, किसी न किसी के लिए जरूर खास होता है। झूठ ही झूठ है दुनिया में, सच को समझे कैसे। नकाबों से भरे बाजार में आईना बेचे कैसे। मीठी बातें, अच्छे गुण, सही व्यवहार और सच्चे लोग हमेशा आदर और सम्मान पाते हैं। भगवान कहते हैं कि ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ हमारी बात की कदर नहीं होती है, वहाँ हमें चुप ही रहना चाहिए, वरना अपमान का सामना करना पड़ सकता है। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। मुस्कुराना मत भूलना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। मुस्कान ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सच बोलने वाला इंसान हमेशा कड़वा लगता है और अकेला रह जाता है, लेकिन आखिर समय में सच साबित कर ही देता है। हंसते रहा करो, उदास रहने से कौन सी जिंदगी की परेशानियां सही हो जाएंगी। आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आपके सामने दुख बयान नहीं किया जा सकता और तुमके सामने दिल खोल कर रख दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। सच्चा प्यार वही होता है जो अपनी गलती न होने पर भी अपना रिश्ता बचाने के लिए सॉरी बोल देता हो। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे,
मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देता है। सफ़र में वो तब तक साथ चलता रहा जब तक उसकी हर एक झूठ को मैं सच समझता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परेशानी यहाँ सब है, कुछ सच में और कुछ सच से। इस दुनिया का एक कड़वा सत्य ये भी है कि इंसान अपना हर दुख बर्दाश्त कर सकता है, कर लेता है, पर किसी दूसरे का एक भी सुख सहन नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा करने में कभी पीछे न रहें। जो सच्चे मन से सेवा करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं। गीता में कहा गया है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप तो करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें तक हिलाकर रख देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सच होते हैं। एक सच ये भी है कि समझदार इंसान का दिमाग और नासमझ इंसान की जुबान बहुत ज़्यादा चलती है। अपना सच्चा हमदर्द केवल जीवन साथी ही होता है, बाकी समय आने पर पलट जाते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा होता है और गहरा होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोपों से ही मर जाते हैं। एक सच्चा दोस्त वो है जो उस वक्त आपके साथ खड़ा हो जब उसे कहीं और होना चाहिए था। बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। प्यार तो उन्हें मिलता है जो दिखावा करते हैं, सच्चा प्यार करने वालों को तो सिर्फ धोखा ही मिलता है। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बहुत कुछ देख लिया मैंने जिंदगी में, मगर जिंदगी मुझे सिर्फ तुझ में दिखी मेरे कान्हा। जिन्हें अपने काम से सच्चा लगाव होता है उनकी सुबह हमेशा जल्दी होती है। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। माँ हमारी जिंदगी की सबसे अच्छे और सच्चे सलाहकार होती है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी लोग इसलिए सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने देना नहीं चाहते। दुनिया में झूठों लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से मर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके बारे में सच बोलने वाले का कभी साथ मत छोड़ना, भले ही उसकी बातें कड़वी लगें, और उससे ज़्यादा साफ दिल का इंसान आपको दूसरा नहीं मिलेगा। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। बहुत ही कड़वी और सच बात, बुराई करना, दोष बताना अच्छी बात है, पंचायती करना भी अच्छी बात है, निंदा करना भी अच्छी बात है, लेकिन किसकी? अपनी खुद की, अपने आप की, किसी दूसरे की बिल्कुल भी नहीं। फिर पता चलेगा कि हम किसी से कम नहीं और इस दुनिया में हमसे ज़्यादा बुरा, दोषी और निंदनीय और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करेगा, देखना वो तुमसे नाराज तो हो सकता है मगर छोड़कर कभी नहीं जाएगा। सपने कभी सच नहीं होते, लेकिन वो सपने सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। आपके सपने सच हों इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर
किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। वैसे तो सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, सच अपने आप में ही एक ताकत होता है, लेकिन सच झूठे और मतलबी लोगों के लिए सच साबित करना ही पड़ता है। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं यदि हमारे अंदर उनको पाने की कोशिश करने का साहस हो तो। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जहाँ तक हमें रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखाई दे। जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो ही आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें सफलता अवश्य मिलती है। झूठ नहीं कहलाता है जब तक सच सामने नहीं आ जाता। सच्चे दोस्त हमें कभी गिरने नहीं देते, न ही किसी की नज़रों में और न ही किसी के कदमों में। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज़्यादा नज़दीकियाँ अक्सर दर्द दे जाती हैं।